नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम TPA 37 के बारे में बात करने वाले हैं। 37 कहता है कि विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन। जो विभाजन है उस पर बाध्यता, जो बाध्यता है उसके फायदे का प्रभाजन, उसका बंटवारा मतलब कैसे किया जाएगा। जबकि अंतरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है और तदुपरि पूरी संपत्ति से संबंधित किसी बाध्यता का फायदा उस संपत्ति के एक स्वामी में से कई स्वामियों को संक्रांत हो जाएगा, तब तत्संबंधी कर्तव्य का पालन स्वामियों के बीच कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो स्वामियों में से हर एक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा जो संपत्ति के उसके अंश मूल्य का है। परंतु जबकि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता है और उस विभाजन से बाध्यता का बोझ सारवान रूप से बढ़ नहीं जाता, किंतु यदि कर्तव्य का विभाजन नहीं किया जा सकता अथवा विभाजन बाध्यता के बोझ को सारवान रूप से बढ़ाता है तो कर्तव्य पालन कई स्वामियों में से एक के फायदे के लिए किया जाएगा, जिसे वह संयुक्त तौर पर उस प्रयोजन के लिए अभिहित कर दे। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये जो इसमें दिया गया है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा गया है कि ए नामक व्यक्ति को कोई संपत्ति, जैसे ABCD 4 लोग हैं, ये 4 लोग कोई संपत्ति खरीदते हैं। ठीक है, 4 लोगों ने कोई संपत्ति खरीदी है। अगर कोई ज़मीन है तो उसका बंटवारा हो जाएगा, तो उसको जितना इस ए ने पैसा लगाया होगा उतना अंश का, जितना ए ने, जितना BCD जिसने जितना पैसा दिया होगा उसी हिसाब से परसेंटेज उसका निकल जाएगा। जैसे किसी ने, ए व्यक्ति ने आधा पैसा लगाया किसी ज़मीन को खरीदने में, बी ने आधा लगाया और C और D ने 1/4 लगाया, तो इनको जो फ़ायदा प्राप्त होगा वो भी C और D को 1/4 प्राप्त होगा, A और B को आधा आधा प्राप्त होगा फ़ायदा। पहली बात तो ये है। अब यदि कोई ऐसी संपत्ति खरीदी है जिसका विभाजन आसानी से किया जाता है, जैसे मकान, घर, ऐसी चीज़ों का, मकान हो गया, ज़मीन हो गई, तो इनका तो अपन विभाजन कर सकते हैं कि चलो ठीक है 4 लोगों ने खरीदा है तो जिसका जितना अंश पहुंचेगा उतना उसको दे देंगे। परंतु इन लोगों ने यदि कोई ऐसी संपत्ति खरीदी है जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, जैसे कोई गाय खरीदी है, कोई पशु खरीदा है, कोई ऐसी संपत्ति जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, तब क्या किया जाएगा? तब तो उसका एक सीधा सा आंसर है कि यदि उन लोगों ने कोई ऐसा संपत्ति खरीदी है जिसे अपन पार्ट नहीं कर सकते तो ये लोग उस संपत्ति को बेच देंगे और संपत्ति बेचने पर जो पैसा मिलेगा तो इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। तो 2 हिस्से जो आधा आधा, ए और बी को आधा चला जाएगा, आधा आधा जितने भी रुपए में जाएगी, और C और D को उसका 1/4 हिस्सा मिल जाएगा। मतलब जिसका जितना अंश है उसे उतना ही पैसा मिलेगा। इसमें ये बताया गया है जहाँ बंटवारा हो जाता है तो वहाँ बंटवारा कर दिया जाएगा, जहाँ बंटवारा नहीं किया जा सकता उसे उस संपत्ति को बेच दिया जाएगा। यदि कोई ऐसी इसमें कंडीशन लगाई जाती है कि यदि इन लोगों ने संपत्ति को ऐसे किया तो संक्रांत मतलब किसी अन्य को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो उस संपत्ति को विभाजन कैसे करेंगे ये बताया गया है। परंतु बताता है कि जब कोई भी व्यक्ति जिस पर बाध्यता का बोझ हो उसका इस धारा द्वारा उपबंधित प्रकार से निर्वहन करने में असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और जब तक उसे विभाजन की युक्तियुक्त सूचना ना मिल गई हो। इस धारा की कोई भी बात ऐसे पट्टों को और जो किसी प्रयोजन के लिए लागू नहीं होती है जब तक राज्य सरकार उसे उन पट्टों को लागू करने के निर्देश शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ना दे दी जाए। पहली बात तो इसमें ये बताई गई है कि यदि कोई संपत्ति पर, जैसे कोई किसी को संपत्ति दी गई है, ठीक है, संपत्ति दी गई है और कहा गया है कि हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि इस संपत्ति पर आपको ये संपत्ति दी गई है, परंतु आपको 10-10 दिन आपको काम करना होगा यहाँ पर, तब आपको ये संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, उसने कार्य कर लिया। यदि उसे सूचना है तो वो कार्य करेगा, यदि उसे सूचना नहीं है और तब उसने संपत्ति खरीदी है,
सा प्रतिफल खरीदी है तो उसे फिर कार्य करना नहीं पड़ेगा, भले ही वहाँ पर कोई नियम कानून चलता हो। यदि वह जानने के कारण रखता था कि यहाँ ऐसा नियम है कि मुझे 10 दिन काम करना पड़ेगा, तो उसे काम करना पड़ेगा। यदि उसे सूचना दे दी गई है कि आप इस संपत्ति को ले रहे हो, इस पे बाध्यता है, मतलब किसी का भरण पोषण करना है, कुछ भी ऐसी बाध्यता हो कि आपको किसी को इतने रुपए देना है, तो जब बाध्यता का ज्ञान है तभी वह बाध्यता, ज्ञान होते हुए भी वह कोई संपत्ति लेता है तो वो उसे उस बाध्यता को निर्वाह करने के लिए, मतलब कर्तव्य करने के लिए, बाध्यता जैसे किसी संपत्ति पर, कोई ऐसी संपत्ति है जिस पर बाध्यता का बोझ है कि जो ए नामक संपत्ति है, इस संपत्ति पर बाध्यता है कि इसका जो पैसा आएगा, अर्न होगा, वो किसे जाएगा, भरण पोषण के लिए बी नामक व्यक्ति को जाएगा। सी नामक व्यक्ति को ये बात पता है कि यहाँ पर जो ए संपत्ति है, इसमें जो पैसा आता है वो बी नामक को जाता है, या तो पता है या फिर इसे सूचना दे दी गई है। सूचना दे दी गई है कि जो ए नामक संपत्ति है, इसकी, इससे जो अर्न होगा वो बी को जाएगा। ठीक है। यदि सूचना हो गई है तो फिर वह सी जो संपत्ति खरीदता है, अंतरण होती है जैसे सी को, तो सी जिसे अंतरण हुई है संपत्ति, वो सी भरण पोषण के लिए बी के लिए लाइबल होगा और उसे भरण पोषण करना होगा। लेकिन यदि सूचना नहीं दी गई थी कि तुम्हें पैसे भावी भरण पोषण करना है या नहीं करना है, बाध्यता है या नहीं, यदि सूचना नहीं दी गई थी तो फिर वह उसका निर्वाह करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है। और इसमें ये और अलग बात की गई है कि इस धारा की कोई बात ऐसे पट्टों को, कोई ऐसे पट्टों को प्रभावित नहीं करेगी। इस धारा की कोई बात ऐसे पट्टों को जो कृषि प्रयोजन के लिए है, कृषि प्रयोजन के लिए पट्टों को लागू नहीं होगी। और राज्य सरकार उन पट्टों को लागू करने का निवेश शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ना दे दे, मतलब जब तक राज्य सरकार ना कह दे कि ऐसा करना है, तब तक उस पट्टों पर ये लागू नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको इसका एक एग्जांपल देखते हैं। का किसी ऐसी गांव में स्थित ऐसा गृह जोड़ा को 30 रुपये एक मोटी भेड़ में परिदत्त के वार्षिक भाटक पर पट्टे पर दिया हुआ था। घा को बेचता है। क्रय मूल्य का एक व्यक्ति 2-3 लोगों को कोई संपत्ति बेचता है। क्रय मूल्य खा ने आधा रुपये, गा और घा ने हर में से 1/4 दिया है। वही एग्जाम्पल है जो मैंने बताया था कि एक व्यक्ति ने आधा दिया है और 2 व्यक्ति ने 1/4 दिया है, तो उसकी सूचना है। जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसको उसकी सूचना है, अतः वह 15 दिन खा को 7.5 रुपये और गा को 7.5 रुपये घा को देगा और भेड़ का परिधान घा के संयुक्त निर्देश के अनुसार किया जाएगा। मतलब संयुक्ततः जो संयुक्त तौर पर कार्य किया जाएगा उसी हिसाब से भेड़ का परिधान किया जाएगा। मतलब यदि भेड़ है तो भेड़ को बेचना है तो किसी एक व्यक्ति को भेड़ बेची जाएगी और तीनों लोग उसमें से जिसका जितना पार्ट होगा वो उसमें से उतना हिस्सा रख लेंगे और यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको लगता है कि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार करूँ तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।